हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट से अपना अपना अध्ययन करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः। बोर्ड क्लास 10वीं की संस्कृत स्पर्धा के पंचमे पाठः वाक्यली के अध्ययन में सघन अध्ययन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आदर्श वाचन। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम गुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायते भोजनान्ते च किम पेयम जयन्ते कस्य वै सुत कथं विष्णु पदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम् रवे कवे किं समरस्य सारं कृषे भयं किं किं वदन्ति भृङ्गा सदा भयं चाप्य भयं च केषां भागीरथी तीरसमाश्रितानां सीमन्तिनीषु का शान्ता राजा कोऽयभूत गुणोत्तमे विद्वद्विकासदा वन्द्या अत्रेवोक्तं न बुध्यते पानीयं पातुमिच्छामि त्वत् कमललोचने यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पिबाम्यहम् कं संजंगान कृष्ण काशीतलवाहिनी गंगा केदार पोषण रता कम बलवन्तं न बाधते शीतं केशवं पतितं दृष्ट्वा द्रोण हर्षमुपागत रुदन्ति कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित अमुक स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडित वृक्षागरवासिन च पक्षिराज त्रिनेत्रधारिण च शूलपाणि त्वगवस्तुर्धारिण च सिद्धयोगी जलं च बिभ्रन् घटो न मेघ नन्दामि मेघान् गगने अवलोक्य नृत्यामि गायामि भयामि तुष्ट नायं कृषिज्ञ पथिकोऽपि नायं वदन्तु विज्ञा मम नामधेयम्। आदर्श वाचन हो चुका है। अब वाक्यली का मतलब होता है वाणी रूपी खेल। वाक केली, वाचा केली यानी वाणी का खेल, ठीक है ना। तो वाणी का खेल मतलब पहेली का। पहेलियां होती है ना, पहेलियां बुझाते हो, वो पहेलियां इस पाठ के अंदर हैं। तो पहले आमुख पढ़ लेते हैं। आमुख, इसके आमुख को पहेलियां कौन नहीं जानता या फिर किस मनुष्य को आकर्षित नहीं करती हैं मनोविनोद करने वाली पहेलियां। यह निश्चय ही मनोरंजन की प्राचीन विधि है। पहेलियां प्रहेलिका, उक्ति वैचित्र्य, वाक्यली इत्यादि पर्यायवाची शब्द है। प्राय विश्व की सभी भाषाओं में प्रहेलिका प्रचलित है। अंग्रेजी भाषा में प्रहेलिका के लिए पजल, रिडल इत्यादि शब्द प्रयोग प्रसिद्ध है। पहेलिका में प्रश्न होता है जिसका उत्तर श्रोता के खोज के लिए होता है। पहेलिका दो प्रकार की होती है, स्वैत्तरपद, स्वपद उत्तर, स्वपद उत्तर पहेलिका, अस्वपद उत्तर पहेलिका। स्वपद उत्तर पहेलिका में पूछे गए प्रश्न का उत्तर पहेलिका के शब्दों में ही कहीं पर निहित होता है। पद उत्तर पहेलिका में तो उत्तर बाहर ही होता है, न कि शब्दों में स्थित। पहेलियों में जो चमत्कृति दिखाई देती है वह कहीं पर श्लेष, यमक आदि अलंकार के माध्यम से और कहीं कहीं पर संधि, समास आदि के माध्यम से उत्पन्न होती है। पहेलियां न केवल मन का रंजन करने वाली अपितु बौद्धिक व्यायाम की साधिका है। यह शाब्दिक क्रीड़ा है, बौद्धिक क्रीड़ा भी है।
संस्कृत कवियों ने पहेलियों की परंपरा में जो वृद्धि की है, इस पाठ में कुछ प्रहेलिकाएं, प्रसिद्ध प्रहेलिकाएं विभिन्न ग्रंथों से लाकर प्रस्तुत की गई हैं। आओ पढ़ें और आनंद उठाएं। तो सबसे पहली पहेली है, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात कातर युद्धे मृगात सिंह पलायते। अब यहाँ पर चार बातें लिखी हुई है। कस्तूरी यानी कस्तूरी, कस्मात् यानी किससे, जायते यानी उत्पन्न होती है। कस्तूरी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा एक वचन है। कस्मात् किम सर्वनाम शब्द है, पंचमी विभक्ति एक वचन है। किससे, जायते यानी उत्पन्न होती है। जन धातु आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन है। कस्तूरी किससे उत्पन्न होते हैं? को का उत्पन्न विसर्ग संधि से कह बन गया। कह यानी कौन, हन्ति, हन धातु प्रथम पुरुष एक वचन है। ये हन्ति, हतः, घ्नन्ति ऐसे रूप चलता उसका। ये प्रथम पुरुष एक पठते की तरह ये एक वचन है। करिणाम, करी शब्द है और ये षष्ठी बहुवचन है, ठीक है ना, षष्ठी बहुवचन है। करी का मतलब हाथी, कुल, कुलम, ठीक है ना, द्वितीय विभक्ति एक वचन। करिणाम कुलम कै हन्ति, करिणाम यानी हाथियों के, कुलम यानी कुल को, कै यानी कौन, हन्ति यानी मारता है। हाथियों के कुल को कौन मारता है? कस्तूरी किससे उत्पन्न होती हैं? हाथियों के कुल को कौन मारता है? किम कुर्यात कातर युद्धे, कातरों का भी लास्ट में ओ की मात्रा आती है, विसर्ग बन जाता है उत्पन्न विसर्ग संधि से। कातर युद्धे, कातर यानी कायर, प्रथमा विभक्ति एक वचन कर्ता बन गया। युद्धे सप्तमी विभक्ति एक वचन अधिकरण बन गया। युद्ध में, कायर युद्ध में। किम यानी क्या, कुर्यात यानी करता है। कायर युद्ध में क्या करता है। मृगात सिंह पलायते, मृगात पंचमी एक वचन, हिरण से, सिंह यानी सिंह पलायते यानी भाग जाता है। हिरण से सिंह भाग जाता है। अब ऐसा कैसे हुआ? हिरण से सिंह भाग जाता है मतलब क्या, मतलब कैसे, क्या है? पहेली है ना, तो समझना आपको है। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? हाथियों के कुल को कौन मारता है? कायर युद्ध में क्या करता है? हिरण से सिंह भाग जाता है। तो यहाँ आपको डर लग रहा है ना, हिरण से सिंह कब भागता है? तो यहाँ पर जो पहली, दूसरी और तीसरी लाइन है ना, उनका उत्तर क्रम से यहाँ पर है। ये पहली लाइन का, ये इस बात का उत्तर ये है, इस बात का उत्तर ये है और इस बात का उत्तर ये है। तो कस्तूरी कस्मात् जायते, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? मृगात यानी सिंह से। देखो पंचमी का उत्तर पंचमी में आया है ना। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? हिरण से, है ना। हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, इसलिए उससे कस्तूरी उत्पन्न होती है। ओके। हाथियों के कुल को कौन मारता है? सिंह। इसका उत्तर ये हो गया, हाथियों के कुल को सिंह मारता है। ओके। फिर आएगा कायर युद्ध में क्या करता है? पलायते, भाग जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। दूसरा देखो, भोजनान्ते च किम पेयम जयन्त कस्य वै सुध कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। देखिए, भोजनान्ते, भोजन प्लस अंते, भोजन के अंत में, किम यानी क्या, पेयम यानी पीना चाहिए। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? जयंत यानी जयंत, कश्य यानी किसका, शुद्ध यानी पुत्र है। यहाँ जय का और वही का कोई अर्थ नहीं करें, कोई मतलब नहीं। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? जयंत किसका पुत्र है? कस्य यानी किसका, षष्ठी एक वचन के सर्वनाम शब्द किसका, शुद्ध यानी पुत्र है, ठीक है ना। जयंत किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पदम प्रथमा एक वचन, विष्णु का धाम अर्थात वैकुंठ धाम, परम शुभ धाम है ना, भगवान का स्थान, भगवान की जगह, भगवान का निवास। विष्णु पदम यानी वैकुंठ धाम, कथम यानी कैसा, प्रोक्तम यानी कहा गया है। भगवान का धाम कैसा कहा गया है, विष्णु का धाम कैसा कहा गया है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तक्रम यानी छास, शक्रस्य यानी इंद्र का, दुर्लभम यानी दुर्लभ है। छास इंद्र का दुर्लभ होता है। छास होता है ना जो दही को भिगोने के बाद में मिलती है, वो छाछ जिसको पीते हैं अपन, वो छाछ इंद्र की दुर्लभ है।
इंद्र की छाछ है ना, इंद्र के घर पे बिलोना होता है, वहां से छाछ लेके आओ। यहाँ गड़बड़ लग रहा है ना, कोई तुक नहीं बैठ रहे हैं। तक्रम सक्रस्य दुर्लभम, छाछ इंद्र की, इंद्र का दुर्लभ है। तो ये पहले का आंसर है। भोजनांते किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तक्रम, छाछ पीनी चाहिए। भोजन के अंत में 1 गिलास छाछ पीनी चाहिए, है ना। जयंत कश्य सुत है, जयंत किसका बेटा है? चक्र से, मतलब इंद्र का। जयंत इंद्र का बेटा है। और विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, बैकुंठ धाम कैसा कहा गया है? दुर्लभम, बहुत कठिन कहा गया है। इस तरीके से दूसरे का भी हो गया। अब चौथा देखिए, चौथा, रवि कवि किम समरस्य सारम, कृषि भयम किम किम मदन्ति भृंगा, सदा भयम चाप्य भयं च केशाम, भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। रवि कवि समरस्य, षष्ठी एक वचन है सब में। रवि, रवि, रवि शब्द इकारांत स्त्रीलिंग, षष्ठी एक वचन। कवि, कवि इकारांत स्त्रीलिंग, सॉरी पुल्लिंग, पुल्लिंग, ये भी पुल्लिंग, ये भी पुल्लिंग। ओके, सूर्य का, कवि का और समरस्य युद्ध का, किम सारम, क्या सार है? ठीक है ना। सूर्य का क्या सार है, कवि का क्या सार है, युद्ध का क्या सार है, यानी तीनों का सार पूछा है। अब यहां पर पूछा है कृषेर भयम किम किम अदंति भृंगा, ठीक है ना। कृषे भयम किम, कृषि यानी कृषि को, कृषि मतलब खेती को। किम भयम, क्या डर है, खेती को क्या डर है, खेती को क्या डर है। कृषि यानी कृषि, खेती को। किम यानी क्या, भयम यानी डर है। भृंगा किम अदंती, भृंगा यानी भौरे, किम यानी क्या, अदंती यानी खाते हैं। भौरे क्या खाते हैं? कितने प्रश्न हो गए? 1 2 3 4 और ये 5वां क्वेश्चन है ना, 5वां। भौरे क्या खाते हैं? सदा भयम च अपि अभयम च केशाम, सदा यानी हमेशा, भयम यानी भय, केशाम यानी किनको होता है। च अपि अभयम, सदा भयम च अपि अभयम केशाम, हमेशा भय और अभय, केशाम यानी किनको होता है। केशाम यानी किनको होता है। तो कितने प्रश्न हो गए? यहां 3 तो ऊपर इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, 5 सदा भयम कैसाम, कैसाम किन लोगों को हमेशा भय रहता है। देखो यहाँ पर च प्लस अपि प्लस अभयम प्लस च, ठीक है ना। च यहाँ पर दीर्घ संधि, यहाँ यण संधि, अभयम यहाँ पर, है ना। तो यहाँ च अपि अभयम च, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो संधि हमारे पढ़ाई हुई है, चैनल पर जाकर संधि पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा कौन सी संधि क्या है। ओके, सदा भयम केशाम, हमेशा भय किसको रहता है? कौन सा प्रश्न हुआ? छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा प्रश्न। और अभयम केशाम, और हमेशा अभय किसको रहता है? अभय मतलब कौन नहीं डरते हैं? भागीरथी तीर समाश्रिता नाम, भागीरथी यानी गंगा नदी के तीर यानी तट का, समाश्रिता यानी सहारा लेने वालों के, गंगा नदी के तट का सहारा लेने वालों की। तो अभयम का अर्थ तो यहां पर हो गया, अभयम केशम यानी कौन निडर रहते हैं? भागीरथी तीर समाश्रिता नाम, यानी यमुना नदी के तट पर रहने वालों को हमेशा डर नहीं रहता है। तो बाकी कितने क्वेश्चन बाकी रह गए? 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बाकी रह गए। 7वें का आंसर आ गया। तो 6 क्वेश्चन का आंसर इसी के अंदर, ये लास्ट लाइन के अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके 6 क्वेश्चन का आंसर है। अभी निकालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है रवि किम सारम, सूर्य का क्या सार है? तो उसका उत्तर है भा। भा का मतलब होता है कांति, है ना, तेज। सूर्य का क्या सार है? भा। और कवि किम सारम, कवि का क्या सार है? गी। गी का मतलब ज्ञान, है ना, गी का मतलब ज्ञान। कवि का सार क्या है? ज्ञान। और समरस्य किम सारम, तीसरा क्वेश्चन, युद्ध का क्या सार है? रथी। देखो रथी के अंदर यहाँ पर बड़ी ई है, यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। रथी का मतलब होता है रथ वाला, युद्ध का सार है रथ वाला, जो रथ वाला होता है
तो भागीरथी, यहां तक 3 प्रश्न उत्तर हो गए। सूर्य का सार है कांति, कवि का सार है ज्ञान, और रथी का सार है मतलब युद्ध का सार है रथ वाला वीर। अब यहां पर दीर्घ संधि हुई है, ठीक है ना, ई, और यहां पर भी दीर्घ संधि हुई है, ठीक है ना, इति, इति, ठीक है ना, ई बड़ा, ई ती, ठीक है ना, ई बड़ा और ती भी बड़ा, ई बड़ा और ती बड़ा, ईति। ईति का मतलब होता है ये जो ईति है ना, यहां से ई निकला और ये ती, भागीरथी तो बिल्कुल समय, यहां पर दीर्घ संधि, ईति, यहां कोई दीर्घ संधि नहीं है ती में। तो कृषि किम भयम, कृषि यानी कृषि को, किम यानी किसका, भयम यानी डर है, कृषि को ईति का डर है, किसका, ईति का। ईति क्या होती है, ईति का मतलब होता है कृषि को ईति का डर होता है, जो फसल उगाते हैं ना उनके ईति हो जाती है तो कृषि नहीं होती है। तो ईति क्या होती है, कैसे होती है, ईति मतलब जो 6 प्रकार की होती है, 6 प्रकार से कृषि को भय होता है। तो 6 प्रकार में पहला कौन सा, अतिवृष्टि, ठीक है ना, ईति 6 प्रकार की होती है, ईति है षट, है ना, ईतियां कितनी प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार की होती हैं। पहला यहां नहीं लिखी हुई है, याद रख लेना, पहला होता है अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का मतलब ज्यादा बरसात होना। दूसरा है अनावृष्टि, अनावृष्टि का मतलब होता है बिल्कुल बरसात नहीं होना तो भी फसल को नुकसान होता है। तीसरा होता है शलभ, शलभ का मतलब होता है टिड्डी आना, ठीक है ना, और चौथा होता है मूषक, मूषक का मतलब चूहे, चूहे अगर बहुत सारे हो जाते हैं तो फसल नहीं होने देते हैं, बिल कर देते हैं और काट लेते हैं। उसके बाद में आता है शुका, शुका का मतलब पक्षी, पक्षी वगैरह, तोते वगैरह जो मतलब फसल को पकने नहीं देते हैं। उसके बाद में आता है अंतिम 5वां राजाश्रित, राजाश्रित का मतलब राजा का पास में निवास होना, राजा पास में निवास होता है तो वो कर वगैरह टैक्स वगैरह ले लेता है और उसके बाद में फसल नहीं होती है। तो ये 6 प्रकार की ईतियां होती हैं, क्लियर। उसके बाद में देखो रसम, रसम के अंदर रसम मैं हलत हुआ, यह किसका अर्थ हुआ, भृंगा के मदंती, भौरे क्या खाते हैं, भौरे रसम, रसम पीते हैं, रस पीते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में सदा भयम केशाम, हमेशा डर किसको रहता है, तो आश्रिता नाम, आश्रिता नाम मतलब दूसरों का सहारा लेकर के जीते हैं, उनको हमेशा डर रहते हैं। और अभयम जयकेशाम, और निडर कौन होते हैं, तो यहां पूरा हो गया तो पूरा का देख लो, भागीरथी तीर समाश्रिता नाम, गंगा नदी के तट पर रहने वाले हमेशा निडर रहते हैं। और हमेशा डर किसको रहता है, आश्रिता नाम, जो दूसरों के आश्रित रहता है। सारा समझ में आ गया, नहीं आ गया तो रिपीट करके वापस देख लो। यहां पर कौन सी घंटी लगती है, अगला पीरियड थोड़ा ही होता है ना। यहां पर तो आप इसको 10 बार 20 बार देख सकते हो, कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है, बहुत अच्छी सुविधा है ना। बैकग्राउंड टीचिंग में हम पढ़ा रहे हैं आपको, जैसे पास में बैठा करके और ट्यूशन पढ़ा रहे हैं आपको, ऐसे पढ़ा रहे हैं। अगला श्लोक देखो, श्रीमंतिनी शुका शांता राजा को यभूत गुणोत्तमे विद्वद विकाशदा वंद्या अत्रेवोक्तम न बुध्यते। श्रीमंतिनीषु, यहां पर क्या है, श्रीमंतिनीषु, श्रीमंतिनीषु, श्रीमंत कहते हैं औरतों को, ठीक है ना। श्रीमंतिनीषु यानी औरतों में, का यानी कौन, शांता यानी सबसे शांत है, यानी औरतों में का शांता यानी सबसे चरित्रवान कौन है, राजा को अभूत गुणोत्तम है, गुणोत्तम यानी गुणवान, राजा यानी राजा, को यानी कौन, अभूत यानी हुआ, गुणवान राजा कौन हुआ, गुणवान राजा कौन हुआ। उसके बाद में विद्वत भी का सदा वंद्या, विद्वत भी यानी विद्वानों के द्वारा, तृतीया बहुवचन, कौन, का यानी कौन, सदा यानी हमेशा, वंद्या यानी वंदनीय है, स्त्रीलिंग में का, कौन हमेशा वंदनीय है। अत्र देखो, अत्रे के अंदर वृद्धि संधि, अत्र एव उक्तम, यहां वृद्धि है, यहां गुण है, अत्र एव उक्तम, अत्र यानी यहां, एव यानी ही, उक्तम यानी कहा गया है, यहां पर ही कहा गया है,
यहाँ पर ही कहा गया है, न बुध्यते, नहीं जान सकते, तुम नहीं जान सकते, तुम्हें पता नहीं चलेगा, है ना। दैट्स पजल, रिडल, ओके। तो बताओ स्त्रियों में सबसे शांत कौन है और गुणवान राजा कौन हुए, विद्वानों के द्वारा हमेशा पूजनीय कौन है। यहां पर ही कहा है नहीं बता सकते, तो कौन है भाई। यहां पर देखो इसका स्टार्टिंग क्या है, शी, लास्ट क्या है, ता, सीता, नहीं ना। स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, सीता। यहाँ स्टार्टिंग में क्या, रा, और इधर क्या, म, राम, ठीक है ना। गुणवान राजा कौन हुआ, राम। और यहाँ पर क्या है, वी, और यहाँ क्या है, द्या, विद्या, है ना। विद्वानों के द्वारा हमेशा पूजनीय कौन है, विद्या। तीनों के उत्तर अत्र एव उत्तम न बुध्यते, यहाँ पर ही कहा गया है नहीं जान सकते, और हम तो अब जान सकते हैं। यहाँ 5वां श्लोक है, पानीयं पातुमिच्छामि त्वत्तः कमललोचने यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पिबाम्यहम्। देखो कोई राजा है, वो किसी स्त्री को कहते हैं कमल लोचने, हे कमल के समान आंखों वाली, कमल लोचने हे कमल के समान आंखों वाली। पानी इयम, देखो यहां पर दीर्घ संधि है, पानी प्लस इयम, इयम यानी यह है, पानी यानी पानी, त्वत यानी तुम्हारे हाथों से, पातुम यानी पीने की, इच्छा में यानी इच्छा करता हूं, पातुम यानी पीने की, पा धातु तुमन प्रत्यय, इच्छा में उत्तम पुरुष एक वचन है, इच्छा करता हूं। हे कमल के समान आंखों वाली, यह पानी तुमसे पीना चाहता हूं। त्वत है, इसके अंदर तसिल प्रत्यय पंचमी अर्थ में होता है, ठीक है ना। युष्मत के अंदर तसिल प्रत्यय पंचमी अर्थ में। हे कमल के समान आंखों वाली, यह पानी तुम्हारे हाथों से पीना चाहता हूं। यदि दास्यसी न इच्छामि, देखो यदि यानी यदि, न प्लस इच्छामि, न इच्छामि। यदि दास्यसी, यदि यानी यदि, दास्यसी यानी दोगी, दास्यसी दा धातु है, और मध्य पुरुष एक, दास्यते, दास्यता, दास्यते, दास्यसी यानी दोगी। यदि दास्यसी लिट लगा रहे, दोगी तो न इच्छामि, इच्छा नहीं करता हूं। यदि पानी दोगी तो न इच्छामि, इच्छा नहीं करता हूं। और न दास्यसी, नहीं दोगी तो पिबामी अहम, यहाँ पर यण संधि है, पिबामी प्लस अहम, अहम यानी मैं, पिबामी यानी पीऊंगा, है ना। न दास्यसी, नहीं दोगी तो पिबामी अहम, मैं पीऊंगा, नहीं दोगी तो मैं पीऊंगा। कुछ पहेली है ना। पानी यदि दोगी तो नहीं पीऊंगा, यदि दोगी तो नहीं इच्छा है, और यदि नहीं दोगी तो मैं पीऊंगा, नहीं दोगी तो कैसे पिएगा। तो पहली लाइन तो सेम सेम है, नो प्रॉब्लम। दूसरी लाइन में एक चीज है, देखो हे कमल की समान आंखों वाली, तुम्हारे हाथों से यह पानी पीने की इच्छा करता हूं। यदि यहां पर यण संधि करो, दासी, है ना, ये यह का क्या बन गया, ई बन गया। दासी, असी, असी के अंदर आपके अस धातु है, अस्ति स्ते संति, असी, असी यहां पर मध्यम पुरुष एक वचन है, यहां पर भी मध्यम, दास्यसी के अंदर भी मध्यम पुरुष एक वचन है। असी यानी हो, यदि दासी असी, यदि दासी हो तो न इच्छा में, इच्छा नहीं करता हूं। यदि दासी हो तो इच्छा नहीं करता हूं, और न दासी असी, दासी न असी, और यदि दासी नहीं हो तो अहम पिबामी, मैं पीऊंगा। यदि दासी नहीं हो तो मैं पीऊंगा। मतलब उस राजा की क्या इच्छा है, वो अपनी रानी के हाथों से पानी पीना चाहता है। वो कहता है कि यदि तुम दासी हो तो मैं पीने की इच्छा नहीं करता हूं, और यदि तुम दासी नहीं हो तो मैं पीऊंगा। तो मतलब वो पी के ही रहेगा। समझ में आ गया ये पूरा, ओके। अब चलते हैं यहाँ। कम संजंगान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा, केदार पोषण रता कम बलवंतम न बाधते शीतम। कम यानी किसने, कम संजंगान कृष्ण, कृष्ण यानी कृष्ण ने, कम यानी किसको, कृष्ण ने किसको, है ना, क्या कहू के कम द्वितीय एक वचन, किसको, संजगान यानी मारा। कृष्ण ने किसको मारा, अब बहुत सारे लोगों को मारा था, मेनली किसको मारा था, का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी गंगा का
शीतल वाहिनी यानी ठंडी लहरों वाली गंगा, यानी गंगा का यानी कौन है, ठंडी लहरों वाली गंगा कौन है। केदार पोषण रता, दार का मतलब स्त्री, स्त्रियों के पोषण यानी पोषण में, रता यानी लीन, स्त्रियों के पोषण में लीन के यानी कौन है, स्त्रियों के पोषण में लीन कौन है। कम यानी किसको, बलवंतम बलशाली को, किस बलशाली व्यक्ति को, किस बलशाली व्यक्ति को शीतम यानी सर्दी न बाधते यानी बाधा नहीं पहुंचा सकती। कहां है उत्तर, प्रश्न ही प्रश्न है। यानी ये एक चरण है, ये चरण है, रता तक एक चरण है। कम बलवंतम न बाधते शीतम, ये एक चरण है। तो 4 चरणों के स्टार्टिंग शब्द है ना, वो उसका आंसर है। कम संजंघान कृष्ण है, कृष्ण ने किसको मारा, तो यहां पर कन सम आ गया इधर, तो द्वितीय विभक्ति बन गई कंसम। कृष्ण ने किसको मारा, कंसम। ओके, फिर का शीतल वाहिनी गंगा, ठंडी लहरों वाली गंगा कौन है, काशी, काशी, काशी मथुरा है ना, काशी, वो क्या है, शीतल वाहिनी गंगा है। तो आंसर यही पड़ा है। यहां पर भी पड़ा है केदार, क्या केदार, केदार है ना, दार पोषण रता के, स्त्रियों के पोषण में लीन कौन है, केदार। एक केदार नाम का राजा था जो स्त्रियों का पोषण ही करता रहता था, वो केदार इसका आंसर है। कम यानी किसको, बलशाली व्यक्ति को, किस बलशाली व्यक्ति को शीतम ने बाधते, सर्दी नहीं बाधा पहुंचा सकती। कंबलवंतम, ठीक है ना, बलवंतम का क्या हो जाएगा, कंबलवंतम यानी कंबल वाले व्यक्ति को सर्दी बाधा नहीं पहुंचा सकते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, बहुत अच्छे हो। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोण हर्षम उपागत रुदन्ते कौरवाशरवे हा केशव केशव। अब इसका ध्यान से देखना, आंसर यही है। पहली बहुत अच्छी लग रही है ना। यहां स्थिति ऐसी है कि कौरवों और पांडवों का युद्ध है, ठीक है ना। महाभारत देखिए, सबने देखी है महाभारत, है ना। कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा है। उसमें क्या होता है, देखो एक चक्र घूमता है टीवी में, उस टाइम क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा बोल देता हूं बीच में, मैं समय हूं। अब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हो रहा है। इस युद्ध में एक तरफ द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से युद्ध करते हैं, दूसरी तरफ श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध करते हैं। उस समय कृष्ण की क्या स्थिति होती है उसके बारे में बताते हैं। समझ में आया है ना। वो मैं समय हूं, उसने क्या बताया आपको, उसने ये बताया कि एक तरफ द्रोणाचार्य और दूसरी तरफ कौन है, श्री कृष्ण है। अब कृष्ण एक बार गिर गए थे नीचे, ठीक है ना। केशवम पतितम दृष्टवा, केशवम यानी कृष्ण को, द्वितीय विभक्ति एक वचन, पतितम यानी गिरते हुए, ये विशेष्य है नहीं, ये विशेषण है और ये विशेष्य है। पतितम यानी गिरते हुए कृष्ण को, केशवम यानी कृष्ण को, दृष्टवा यानी देखकर, दृष्ट धातु कत्वा पढ़ते हैं। गिरते हुए कृष्ण को देखकर द्रोण यानी द्रोणाचार्य हर्षम, हर्षम में अलग हुआ, हर्षम यानी प्रसन्नता को, उपागत यानी प्राप्त हुए। द्रोणाचार्य प्रसन्नता को प्राप्त हुए। अब सर्वे कौरवा रुदंती, सर्वे यानी सभी, कौरवा यानी कौरव, रुदंती यानी रोते हैं, सभी कौरव रोते हैं। हा हा केशव, हा हा केशव, हा केशव, अरे कृष्ण, अरे कृष्ण। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, कौरव क्यों रोएंगे भाई। कौरव सर्वे कौरवा रुदंती, अब कौरवों के तो विपक्ष में थे कृष्ण, उनको देख करके कौरव क्यों रोते हैं, कौरवा रुदंती, सभी कौरव रोते हैं, सभी कौरव रोते हैं, अरे कृष्ण, अरे कृष्ण। लेकिन यहां पहेली है, पूरे का अर्थ दूसरा होगा, ठीक है ना। जहां पूरे का अर्थ दूसरा होता है वहां श्लेष अलंकार होता है, तो यहां श्लेष अलंकार है। ध्यान से देखो, इसको अलग कर दो, के शवम, के और शवम, पतितम,
के का मतलब होता है पानी में शवम यानी लाश। शव किसे कहते हैं? लाश। पानी में लाश गिरती हुई, पानी में लाश गिरते हुए देखकर। और द्रोण का अर्थ यहां पर हो जाएगा कौआ। कौआ हर्षम यानी प्रसन्नता को उपगत यानी प्राप्त हुआ। कौआ प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि जब वो पानी में लाश गिरेगी तो कोई जानवर वगैरह उसको नहीं खाएंगे, वो खाएंगे, इसलिए उनको प्रसन्नता हुई कि पानी में जब ये तैरेगा तो हम खाएंगे। लेकिन अब यहां पर सर्वे कौरवा, सर्वे यानी सभी, कौरवा, कौरव किसे कहते हैं? एक तो कौरव थे दुर्योधन आदि, और दूसरे कौरव कहते हैं सियार को, गिद्दड़ को, ठीक है ना। सर्वे कौरवा यानी सभी सियार, रुदंती यानी रोते हैं, सभी सियार रोते हैं। हा केशव, हा केशव, अरे पानी में लाश गिरी, अरे पानी में लाश गिर रही है। समझ में आ गया ना? सभी गीदड़ क्यों रोते हैं? क्योंकि वो लाश अभी तक पानी में गिरने बाकी है, तो वो सोचेंगे हम इसको खाएंगे, लेकिन जब पानी में गिर जाएगी तो वो गीदड़ पानी में नहीं जा सकते। लेकिन कौवे तो प्रसन्न होंगे ना। के शवम पतितम दृष्टवा, पानी में लाश गिरते हुए देखकर द्रोण कौवा हर्षम उपागत, प्रसन्नता को प्राप्त होता है। लेकिन सर्वे कौरवा रुदंती, सभी गीदड़ रोते हैं। हा केशव, हा केशव, अरे पानी में लाश, अरे पानी में लाश गिर गई। अब ये तो पहलिए हैं, पहलिए के अनुसार ही पढ़ेंगे। अब ये जो श्लोक है, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित, अमुख है स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडित। अपदो, पद का मतलब होता है पैर, ठीक है ना। अपदो यानी बिना पैर वाला है, च यानी और, दूरगामी यानी दूर तक चला जाता है। बिना पैर वाला है लेकिन दूर तक चला जाता है। साक्षर है, से अक्षर है, अक्षर सहित है, मतलब लिटरेट है, इलिटरेट नहीं है, पढ़ा लिखा है। न च पंडित है, लेकिन पंडित नहीं है। बिना पैर वाला है और दूर तक चला जाता है। साक्षर है, पढ़ा लिखा है, लेकिन पंडित नहीं है। ए मुख, बिना मुख वाला है और स्फुट वक्ता, स्पष्ट बोलने वाला है। बिना मुख वाला है लेकिन स्पष्ट बोलने वाला है। बिना मुख वाला कैसे स्पष्ट बोलेगा? यो जानाती, जो जान सकता है, सह पंडित है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। जो जान सकता है वही पंडित है। आप जान सकते हो कौन? वेरी गुड, बोल दिया आपने। क्या? पत्र, लेटर होता है ना, लेटर। कोई बात नहीं, लाइट चली गई थी, करंट चला गया। देखिए, तो वो क्या होता है? पत्र। कोई लेटर लिखता है ना, वो लेटर आता है डाकिए के माध्यम से, तो बिना पैर वाला है, बहुत दूर चला जाता है। अब वो लेटर पढ़ा लिखा है, मतलब उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो वो तो साक्षर ही हुआ ना, अक्षरों से सहित है, अक्षरों से सहित है। साक्षर का मतलब अक्षरों से सहित है, उसमें अक्षर लिखे हुए हैं, लेकिन वो पंडित नहीं है, कागज है बेचारा। अमुख, बिना मुख वाला लेकिन स्फुट वक्ता यानी स्पष्ट बोलता है, जो लिखा हुआ है वो बोलेगा। यो जानाति से पंडित है, जो जानता है वो पंडित है। नेक्स्ट देखिए, 9वां, सेकंड लास्ट। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, त्वगवस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च बिभ्रन् घटो न मेघ। वृक्ष अग्रवासी, देखो वृक्ष यहां पर दीर्घ संधि, अग्र, अग्र मतलब आगे, वासी यानी रहने वाला, वृक्ष के आगे रहने वाला, वृक्ष के आगे रहता है, मतलब एकदम सामने, फ्रंट ऑफ ट्री, ठीक है ना। वृक्ष के आगे रहता है। न च पक्षीराज है, यानी पक्षीराज गरुड़ नहीं है। पक्षीराज गरुड़ होता है ना, वो वृक्ष के आगे रहता है, लेकिन ये चीज है वो वृक्ष के सबसे आगे रहती है, लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, त्रिनेत्रधारी यानी तीन आंखों वाला है, लेकिन शूलपाणि यानी भगवान शिव नहीं है। तीन आंखों वाला है लेकिन भगवान शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, देखो त्वग और वस्त्रधारी, त्वग यानी वल्कल, वस्त्र यानी वस्त्रों को धारी यानी धारण करने वाला है, वल्कल वस्त्रों को धारण करने वाला है, लेकिन सिद्ध या योगी नहीं है। सिद्ध और योगी कैसे वस्त्र धारण करते हैं? वल्कल। वल्कल कैसे होते हैं? बोरी होती है ना, बोरियां, बोरियों के अंदर वो मतलब वो एक
ग्रे कलर की होती हैं, है ना, उसके कपड़े पहनते हैं सिद्ध और योगी। त्वग वस्त्रधारी यानी वल्कल वस्त्रों को धारण करने वाला है, लेकिन सिद्ध या योगी नहीं है। जलम च विप्रन्न, जल से युक्त है, जलम यानी जल से, विप्रन्न यानी युक्त है, लेकिन घटो न मेघ है, न तो घटो यानी घड़ा है और न मेघ है और न ही बादल है, न तो वो घड़ा है और न ही बादल है, ठीक है ना। वृक्ष के सबसे आगे वाले भाग में रहता है, लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। 3 आंखों वाला है, लेकिन भगवान शिव नहीं है। वल्कल वस्त्रों को धारण करने वाला है, लेकिन सिद्ध या योगी नहीं है। जल से युक्त है, लेकिन न तो घड़ा है न ही बादल है। तो फिर है कौन वो है? इसका उत्तर है नारियल। नारियल होता है ना, नारियल, जिसको अपन पीते भी हैं और सूखने के बाद में पूजा में रखते हैं। पंडित जी 100 रुपए उसके ऊपर मोड़ी से लपेट करके रखते हैं, वो वाला है, पीते हैं वो वाला नहीं। जो सूखा नारियल होता है ना, अंदर पानी बजा के लेते हैं, वो पूजा में रखते हैं। तो वृक्ष के अग्रवासी यानी सबसे आगे रहता है, वो लटका हुआ रहता है, लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी है ना, वो उसको अपन छील के देखते हैं तो उसके 3 आंखें होती हैं, ठीक है ना। वो एक नारियल आता है जो जिसको पानी पीते हैं, नारियल पानी, वो वाला नारियल नहीं। सूखा नारियल उसको अपन छिलेंगे तो अंदर 3 आंखें निकलेगी, उसके 3 आंखें होती हैं, 3 छेद होते हैं, तो 3 आंखों वाला है, लेकिन भगवान शिव तो वो है नहीं, नारियल है। त्वग वस्त्रधारी, अब देखो उसको जब बाजार से खरीदते हैं तो उसके कपड़े कैसे पहने होते हैं? बोरी जैसे होते हैं ना। वल्कल वस्त्रधारी होता है, लेकिन वो सिद्ध या योगी नहीं होता है। जलम विप्रन्न, उसके अंदर पानी भी होता है, लेकिन न घटो न मेघ है, न तो वो घड़ा है और न ही बादल है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो दोबारा देख लो। अब ये अंतिम है। नंदामि मेघान गगने यवलोक्ये नृत्यामि गायामि भवामि तुष्ट ना एम कृषिज्ञ पदिको यपि नायम वदन्तु विज्ञा मम नामधेयम्। अब देखो, मेघान गगने यानी आकाश में, गगने सप्तमी एकवचन, मेघान द्वितीय बहुवचन कर्म कारक, बादलों को, आकाश में बादलों को अवलोक्य, अवसर्ग लुक धातु लेप प्रत्यय, देखकर, अवलोक्य यानी देखकर, आकाश में बादलों को देखकर नंदामि यानी प्रसन्न होता हूं। उत्तम पुरुष एकवचन, नंदामि यानी प्रसन्न होता हूं, आकाश में बादलों को देखकर प्रसन्न होता हूं। नृत्यामि गायामि भवामि तुष्ट, नृत्यामि नाचता हूं, गायामि गाता हूं, तुष्ट भवामि और संतुष्ट हो जाता हूं। आकाश में बादलों को देख करके, आकाश में बादलों को देख करके प्रसन्न होता हूं, नाचता हूं, गाता हूं और संतुष्ट हो जाता हूं। न अहम, नाम का संधि विच्छेद न प्लस अहम, न तो मैं कृषिज्ञ यानी किसान हूं, और न अहम और न ही मैं पथिक यानी राहगीर हूं। न अहम पथिक अपि, पथिक अपि न है एम, राहगीर भी नहीं हूं। राहगीर प्रसन्न क्यों होता है? क्योंकि चलते उसकी गर्मी हो जाती है, इसलिए आकाश में बादलों को देख करके राहगीर प्रसन्न होता है। तो वो कहता है कि न मैं कृषिज्ञ यानी किसान हूं, किसान आकाश में बादलों को देखकर प्रसन्न क्यों होता है? सब जानते हैं, बारिश होती है, फसल अच्छी होती है, ठीक है ना। नहर के पानी से अच्छी नहीं होती है, बारिश तो बारिश ही होती है, ठीक है ना। भगवान तो भगवान ही होते हैं। देखिए, आकाश में बादलों को देखकर प्रसन्न होता हूं, नाचता हूं, गाता हूं और प्रसन्न होता हूं। ना तो मैं किसान हूं और ना ही राहगीर भी नहीं हूं। वदन्तु विज्ञा मम नामधेया, मम नामधेयम यानी मेरा नाम, विज्ञा यानी विद्वान ही, वदन्तु यानी बता सकते हैं, मेरा नाम विद्वान ही बता सकते हैं। आप विद्वान हो, बता सकते हो? बता दिया पीछे देख के। वेरी गुड, वेरी गुड। पिकॉक यानी मोर, मोर प्रसन्न होता है बादलों को आकाश में देख करके, मोर प्रसन्न होता है, नाचता है और जोर जोर से गाता है जब बादल बजते हैं, है ना, गरजते हैं, और उसके बाद में संतुष्ट हो जाते हैं। और वो न तो किसान है और न ही कोई राहगीर है, हम लोग विद्वान हैं, इसलिए हमने बता दिया कि वो मोर होते हैं। अब यह बात करते हैं अन्वय की, ठीक है ना। श्लोक वाले पाठों में अन्वय होता है, और बाकी हमने जो 4 पाठ पीछे पढ़ाए हैं उसमें श्लोक वाले पाठों को हमने बहुत ही बेरहमी से पढ़ाए हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को वहां आइडिया लेकर के इस पाठ को करना है। संस्कृत व्याख्या आपके पूछी जाती है, हिंदी व्याख्या पूछी जाती है श्लोक वाले पाठों में से। और कौन कौन से पूछे जाते हैं? आप पहला पाठ देख लीजिए। पहले पाठ के अंदर हमने पूरा आधे घंटे के अंदर आपको
बोर्ड अकॉर्डिंग बताया है कि बोर्ड में आपको क्या क्या पूछेंगे। तो यहाँ जो ये अन्वय है ना, कस्तूरी कस्मात जायते करिणाम कुलम के हंति कात्र युद्धे किम करती मृगासी प्लाते, ये अन्वय है। अन्वय का मतलब सरल संस्कृत है। भोजनांते च किम पेयम जयंत व कश्य श्रुतम विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, ठीक है ना, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम ऐसा श्लोक में लिखा है। लेकिन जिस तरीके से हमने हिंदी अनुवाद कराया है उसी तरीके से यहाँ पर ये सारे लिखे हुए हैं। अन्वय आपकी बुक के अंदर है, बहुत सिंपल है, इसको आप कर लें। बाकी ये जो शब्दार्थ है ना, इन शब्दार्थों के अंदर विभक्तियों के अनुसार आप अर्थ करेंगे। यहां से रटना नहीं है, कोई भी शब्द रटना नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर कस्मात यानी कहां से, पंचमी विभक्ति के अर्थ में है, ठीक है ना। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि समरस्य यानी युद्ध का, युद्ध से, ठीक है ना, युद्ध का, ये षष्ठी विभक्ति है। तो जो जहां पर जैसी विभक्ति होती है उसके अकॉर्डिंग उसका अर्थ करना है, ठीक है ना। दास्यसी यहाँ पर लिखा दासी असी, इसको भी अलग किया है। इसको आप एक बार सिर्फ पढ़ लें अपनी बुक में से, क्या करना है, पढ़ना है, आपके दिमाग में काफी स्टोरेज हो जाएगा। अब क्वेश्चन आंसर लेते हैं अपने सीधे। अभ्यास में सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कस्तूरी कस्मात जायते मृगयात मार्गात मृगात मृगात मार्गात च, तो कस्तूरी किससे होती है, ई राइट है, मृगात हिरण से, बाकी सब नहीं है। भोजनांते किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पढ़ना चाहिए, तक्रम नक्रम शक्रम वक्रम, तो यहां पर क्या होगा, तक्रम छाछ, ठीक है ना। भा कस्य सारम, भा किसका सार है, रवे कवे समरस्य, रवे कवे समरस्य च, रवि का कवि का युद्ध का, या रवि कवि युद्ध तीनों का ही, तो ये किसका सार है भाई, भा, भा आपके रवि का सार है। मतलब भा का मतलब कांति, कांति का मतलब समझते हो, चमक तेज। चौथा क्वेश्चन, सीमंतिनीषु का शांता इत्यस्मिन् वाक्ये आद्यन्त्य अक्षरों स्तर, आदि और अंतिम अक्षरों से क्या बनता है, तो यहां पर क्या बनेगा, शांता, सीता, शिशुता, शिशुकाता, तो यहां पर क्या बनेगा आपके, सीता, ठीक है ना। आदि और अंतिम सी और ता, ठीक है। त्वं दास्यसि, त्वं दास्यसि इत्यस्य अर्थो अस्ति, इसका अर्थ क्या है, त्वं मित्रिष्यसि, त्वं दासी असि, ए आ इति उभयमपि, और कश्चित अन्य एव अर्थ है, तुम बांट रही हो, तुम दासी हो, ए आ ये दोनों, और कोई दूसरा अर्थ है। तो त्वं दासी असी, इसका मतलब तुम दासी हो, इसका उत्तर क्या होगा, आ राइट होगा आपकी, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए यहां ध्यान से देखिए, त्वं दासी असी इत्यस्य अर्थो अस्ति, तुम दासी हो, इसका अर्थ त्वं वित्रिष्यति, तुम बांटती हो, ठीक है ना, दास्यसि यानी बांटती हो, और त्वं दासी असी, तुम दासी हो। ए आ इति उभयम, ए और आ ये दोनों, तो यहां आपका अर्थ होगा वो ए और आ दोनों होगा, ठीक है ना। त्वं वित्रिष्यसि ये भी अर्थ होता है, क्योंकि दासी हमेशा बांटने का कार्य करती है, इसलिए यहां दोनों अर्थ होगा, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है, ई आपका राइट होगा, ये परफेक्ट है। अब दासी असी दास्यसि इत्यत्र संधि अस्ति, यहां पर संधि कौन सी है, पाठ पढ़ाते हुए मैंने बोला था यण संधि, गुण अयादि पूर्व रूप नहीं है, यहां आपके यण संधि है। नेच्छामि इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति, नेच्छा प्लस मी, ने प्लस छामी, नच प्लस इच्छामी, ने प्लस इच्छामी, तो यहां पर क्या होगा, बड़ी ई, ने प्लस इच्छामी। ये 8वां क्वेश्चन, दृष्ट्वा इत्यस्य व्याकरणम किम, दृष्ट्वा का व्याकरण क्या है, दृष्ट प्लस कत्वा, दृक् प्लस कत्वा, दृष्ट प्लस ट्वा, और दृष्ट प्लस इष्टवा, तो सही क्या है आपका, दृष्ट प्लस कत्वा। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए। अब आपके लघुत्रात्मक प्रश्न, ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इन पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जो भी आपके पाठ के पीछे प्रश्न होते हैं उनमें से एक तो आपको पूछा जाते हैं संस्कृत में उत्तर वाले, और एक पूछे जाते हैं जो कि प्रश्न निर्माण वाले, बाकी सब प्रैक्टिस के लिए। इसलिए मैंने 4 पाठों तक इसके ऐसे प्रश्नोत्तर करवाए नहीं, उसको पार्ट 2 में करवा देंगे, पार्ट 2 पहला लेसन पार्ट 2, दूसरा लेसन पार्ट 2, इस तरीके से प्रश्नोत्तर आपको करवाएंगे। तो यहां इनके उत्तर क्या होगा, करिणाम कुलम को हंते, हाथियों के कुल को कौन मारता है,
हाथियों के कुल को कौन मारता है? सिंह है। इसका उत्तर 1 वर्ड में देना है। कति इति है। इति कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है, बताई थी आपको, है ना। इति त्रयस्य, इन 3 इतियों के नामोल्लेखम कुर्वन्तु, इन्हें नाम लिखने हैं तो 3 इतियों के नाम लिख देंगे कोई भी। समरस्य सारम किम, युद्ध का सार क्या है? तो युद्ध का सार क्या है भाई? युद्ध का सार है, युद्ध का सार रथी, रथी था। पिबाम्य अहम, इसका संधि विच्छेद है पिबामी प्लस अहम। ये आपके आंसर भी लिख दिए। परिणाम कुलम को हंते सिंह, इति कतिय सट, तीनों के नाम लिख दिए, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और मूषका। समरस्य सारम रथी, पिबामी, पिबाम्य अहम का संधि विच्छेद है पिबामी प्लस अहम, इसमें यण संधि है। अभी इसके 5वां क्वेश्चन है, द्रोणे हर्षम उपागत है। अत्र द्रोण शब्द से अर्थ द्वयम किम, एक तो द्रोणाचार्य और एक कौवा। और कम बलवंतम ने बाधते शीतम, बलशाली व्यक्ति किसको शरीर मतलब सर्दी बाधा नहीं पहुंचाती है, तो कम बलवंतम इसका अर्थ हो जाएगा। कम संजंगान कृष्ण, कृष्ण किसको मारा, तो कंसम आ जाएगा। कम संजंगान इत्यत्र का उपसर्ग है, यहाँ पर उपसर्ग क्या है? कम संजंगान के अंदर मतलब समजंगान के अंदर सम उपसर्ग है, ठीक है ना। जंगान के अंदर घन धातु है और कत प्रत्यय है, लेकिन आपको उपसर्ग पूछा है, सम उपसर्ग है। चलिए ये आपको उत्तर मिल गए हैं, ठीक है ना। द्रोण हर्षम उपागत है, द्रोण का अर्थ हो गए 2, कौन कौन से? द्रोणाचार्य और कौवा। कम बलवंतम ने बाद से शीतम, कम बलवंतम। और कम संजंगान कृष्ण कंशम, इसमें उपसर्ग है आपका शम। अब आपको एक बात बता रहे हैं कि ये जो निबंधात्मक प्रश्न वाली बात है ना, ये आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपके बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं है। इसलिए आपको ये लघुत्तरात्मक प्रश्न भी केवल जो पीछे हैं इन पर निर्भर नहीं रहना है। आपको पाठ के अंदर जितने भी लघुत्तरात्मक प्रश्न बन रहे हैं वो आपको करने हैं, और इसके अलावा जो भी प्रश्न निर्माण वाले प्रश्न बनते हैं वो आपको करने हैं। यानी कि आपको अकॉर्डिंग टू ग्रामर, व्याकरण के अनुसार सारे पाठ पढ़ने हैं। व्याकरण सारी की सारी हमारे चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हुई है, आप उसको पूरी पढ़ लें तो समय रहते आप लोगों के संस्कृत क्लियर हो जाएगी। 100 में से 100 अंक आने से आपको कोई नहीं रोकेगा। बाद में ग्रेडिंग सिस्टम हो जाएगा, अभी आप इसको पढ़ ले तो आपके 100 में 100 अंक आएगा, नहीं तो आपके 8वीं की तरह बाद में ग्रेडिंग हो सकता है। इसलिए 100 में से 100 अंक लाने का सबसे सरल तरीका संस्कृत का यही चैनल है, ठीक है ना। तो आप अब ज्यादा तो आपको क्या बताएं, आप खुद समझदार हैं, पढ़ करके आपने कैसा महसूस किया। और दूसरे पाठ भी आप पढ़ लें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वहां पर विस्तार से बताया हुआ है। यहाँ पर तो हमने संस्कृत व्याख्या नहीं करवाई, क्योंकि एक बार वहां करवा दी, उसी तरीके से पूरी किताब की करनी है आपको संस्कृत व्याख्या। तरीका हमने आपको पीछे वाले पाठों में बता दिया। गद्यांश का और पद्यांश का और नाट्यांश का तीनों बता दिया है वहां पर। जो भी करना है पहले पाठ के अंदर जाकर के देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद में पूरी पुस्तक आप पढ़ना। इन्हीं शब्दों के साथ में आज यानी इस वीडियो में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले वीडियो तक भगवान आपका भला करें। हे भगवान भला सबका करो, शुरू हमसे करो। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।